कई लोग जो आजकल मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो सोचते होंगे कि राजन सब तो आजकल बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं बना बना के। भाई मैं ज्ञान की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन में जो मेरा संघर्ष रहा है, जो मेरा अनुभव रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शायद जिससे आप कुछ मोटिवेट हो, कुछ सीखें कि मैंने कैसे कैसे संघर्ष किया ज़िंदगी में। तो अब मैं अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। वर्तमान में तो मैं पटवारी हूँ और मैं विकलांग हूँ। विकलांग होने के बाद में मैंने कैसे कैसे जीवन में संघर्ष किया, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ अपनी जल्दी जल्दी। तो मैंने 2002 में 12th कर लिया था। उसके बाद मैं घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। पिताजी ने तो मुझसे खूब बोला कि चला जा शिवपुरी पढ़ने, लेकिन मैं ही नहीं गया था। मैंने चाय का होटल डाल लिया था, तो मैंने 5-6 साल तो होटल चलाया चाय का। उसके बाद में मैंने सोचा, बाद में मुझे कई जो वहाँ पे चाय वगैरह पीने आती है अधिकारी, तो उन्होंने बोला कि बेटा तू पढ़ ले, अच्छे से तैयारी कर ले, तू विकलांग है, हैंडीकेप्ट है, तेरी नौकरी लग जाएगी। तो मैंने उनकी बात थोड़े से गौर से सुनी और मानी। तो आप भी कभी कोई बोले तो आप उनकी बातें गौर से सुना करो। अगर कोई आपसे बोल रहा है तो उसको अनुभव होगा तभी बोलता है भाई। तो कोई बड़ा आपसे बोले या कोई समझाए तो समझ जाया करो थोड़ा सा, ठीक है। या अपनी अपनी मत चलाया करो। तो उन्होंने मुझसे बोला तो मैं चला गया शिवपुरी पढ़ने। उस समय बीसीए का क्रेज चल रहा था, मैंने बीसीए किया। बीसीए में मेरी इंग्लिश थोड़ी सी उसमें ज़्यादा आती है, बीसीए में मेरी इंग्लिश शुरू से ही बिक रही है। तो मेरी 7-8 बैग लग गई थी, और शायद 6-7 सप्लीमेंट्री आ गई थी मेरी टोटल 4th सेमेस्टर तक। लेकिन मैंने बाद में जब उसमें 20-25-30 हज़ार रुपये मेरे खर्चे हुए थे, तो मैंने सोचा कि यार क्यों छोड़े इसको। जब अपन होटल में इतनी मेहनत करी है तो इसमें तो होटल से ज़्यादा मेहनत हुई होगी पढ़ाई में। मैंने अच्छे से मेहनत करी उस समय। तो मेरी पूरी 7 जितनी भी 6-7 सप्लीमेंट्री थी एक साथ में क्लियर हुई, मेरी 3 साल में बीसीए कंप्लीट हुई। तब वहाँ से मुझे सीख मिली कि वाकई में यार मेहनत करो, मेहनत का फल तो मिलेगा पक्का। फिर मैंने कुछ दिन तो मैंने 1500 रुपये में नौकरी की शिवपुरी में, टाइपिंग वगैरह जाता था मैं करने दुकान पर। तो मैंने फिर उसके बाद में जब मुझे कुछ दोस्तों का साथ मिला जिनके साथ में मैंने तैयारी की कॉम्पिटिशन की चालू, तो उनके साथ ही मैंने मैथ रीडिंग पढ़ा अच्छे से। तो हमने 7-8 लोग थे, तो हमने एक कमरा किराए से लिया। हम सुबह 7 बजे निकल जाते थे और रात के 7 बजे तक हम पढ़ते थे। साथ में दिन भर पढ़ते थे, पूरे दिन हम पढ़ते थे। वहीं चाय बनाना, दिन में वहीं पढ़ना। हम 3-3 4-4 घंटे पढ़, 2-3 घंटे पढ़ लिया, फिर चाय पी ली, फिर 2-3 घंटे पढ़ ली, फिर चाय पी ली। तो हम लगातार पढ़े भाई। तो जितने हमारे बैच में थे, मतलब हम 8-10 लोग जितने पढ़ते थे रूम पर, पूरे नौकरी में सरकारी में आज पूरी सरकारी नौकरी, सभी की सरकारी नौकरी लग गई। क्या सभी की किस्मत अच्छी थी? नहीं भाई। कई लोग कहते हैं ना किस्मत से नौकरी मिलती है, गलत फहमी है। जे नौकरी मिलती है पढ़ने से, कर्म करने से। अगर आप कर्म करोगे, सच्चे मन से करोगे, तो नौकरी पक्का मिलेगी आपको। तो आज पूरे नौकरी में लग गए जितने थे हमारे साथ वाले। मैं थोड़ा मैथ रीजनिंग में कमज़ोर था, क्योंकि शुरू से मैं मैथ में थोड़ा सा कमज़ोर रहा हूँ। 10th में मेरे मैथ में ग्रेस से पास हुआ हूँ मैं, 28 नंबर थे मेरे 10th में। 12th में भी मैंने साइंस लिया था, तो उसमें भी मेरी 52% है। तो मेरा मैथ से कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन आनंद भैया थे, उनके साथ में मैंने मैथ, उन्होंने मुझे मैथ पढ़ाया। उन्होंने मुझसे बोला कि भाई दुनिया में अगर सबसे सिंपल सब्जेक्ट है तो मैथ रीजनिंग ही है। अगर तुमने मैथ रीजनिंग कर लिया, कभी भी कंपटीशन में बाहर नहीं जाएगा, ये पूरे मैथ पूरा करके आओगे मैथ रीजनिंग। मैंने कहा ऐसा है क्या। मैंने उनके साथ में तैयारी की, उन्होंने मुझे मैथ पढ़ाया, रीजनिंग पढ़ाई। भाई शानदार, एक नंबर। मैथ रीजनिंग से सिंपल कुछ नहीं है, मैंने उस समय सोच लिया था जब उन्होंने पढ़ाया हो। मतलब उन्होंने ऐसे बेस पढ़ाया मुझे कि मेरा बेस क्लियर हो गया। तो मुझे लगा कि हाँ वाकई में। फिर मैंने भी कोचिंग डाल ली बाद में, जब उनकी नौकरी लगी, मेरी नहीं लगी बाद में। मतलब उस समय तो मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया तो उनका भी सिलेक्शन हो गया। बाद में कोचिंग शिवपुरी शहर की नंबर 1 कोचिंग निकली, टारगेट पॉइंट। वहाँ से कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ टारगेट पॉइंट से। तो जो फैकल्टी थी वो भी एक नंबर शानदार फैकल्टी थी टारगेट पॉइंट पे। जैसे इंग्लिश के लिए अभिषेक बिरसर सर, कंप्यूटर के लिए एलन सर, हिंदी के लिए शिवदीन सर। तो हमारी जो कोचिंग की फैकल्टी थी वो शानदार फैकल्टी थी। तो सब बच्चों के संग मेहनत करते थे मेरे। लेकिन कभी भी ये है कि आज तक मैंने किसी बच्चे को फीस के चक्कर में नहीं भगाया था। मैंने हमेशा गरीब बच्चों की मदद करी है, मैंने हमेशा उनको पढ़ाई में मदद की है। मैंने कभी उनको कोचिंग से भगाया नहीं है। शायद कई बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, उनको भी पता होगा कि मैंने कभी भी फीस के चक्कर में बच्चों को नहीं भगाया। तो उसके बाद फिर मेरा कृषि विभाग में हो गया था। उसके बाद पटवारी में जॉब लग गई थी। फिर कोरोना काल में कोचिंग बंद हो गई थी। शिवपुरी शहर की नंबर 1 कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग थी भाई, मुकाबला नहीं कर सकते। शायद 50-50 बच्चों का बैच में से अच्छे अच्छे, मतलब 50% रिजल्ट, 60% रिजल्ट। कई बच्चे जो उस समय के पढ़े थे हमसे हमारी कोचिंग पे, तो उनका बेस इतना क्लियर हो गया था हर चीज़ में, चाहे वो कंप्यूटर हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो। वो बच्चे आज भी उनकी नौकरी लग रही है, वो आज भी रुकने वाले नहीं हैं। अगर उनकी उस समय नौकरी लग गई छोटी, तो बाद में और बड़ी लग गई।
लेकिन इतना शानदार कोचिंग, इतना बेहतरीन मेहनत करवाई हमने बच्चों से। बच्चे भी मेहनती थे, ऐसा नहीं बच्चे मेहनत करते थे, लेकिन आजकल ऑनलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कहाँ हो रहा है सिलेक्शन भाई, कहाँ मिल रहा है सिलेक्शन, बहुत कम मिल रहा है। हज़ारों बच्चों में से 2-4 हो जाते हैं सिलेक्शन, बस वही भी 2-4 भी बच्चे हो रहे हैं जिनका बेस क्लियर हुआ। तो जो ऑफलाइन में बेस आपका बेस क्लियर हो सकता है, वो ऑनलाइन में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफलाइन में बच्चे को अपन डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, उसका टेस्ट ले सकते हैं, आप उसमें कंपटीशन करवा सकते हैं कि कौन किससे आगे है, तुम्हारा क्या कमज़ोर है, कौन सा सब्जेक्ट में दिक्कत दे रहा है। अपन उसको अलग से, कई बच्चों को तो हम अलग से बुलाते थे, और उनका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उनको अलग से पढ़ाते थे, उनको बुला बुला के। तो कोई नहीं पढ़ा सकता है ऐसे, हम रात रात में भी बुला, मतलब कई बच्चे जो लगता था कि इसका एग्ज़ाम है यार, इसका पेपर मुश्किल है, निकल पाए तो ये सब्जेक्ट इसका मैथ कमज़ोर है जी, हम उनको अलग से बुलाते थे, अलग से पढ़ाते थे उनको। तो शायद ऐसा मुश्किल है कोई अब पढ़ाता होते तो ऐसे। वो तो उस समय हम बहुत मेहनत की बच्चों की, क्यों करते थे, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसकी नौकरी लग जाएगी तो भाई कितनी दुआएं मिलेंगी, कितने मतलब इसका जीवन बन जाएगा, इसके परिवार का जीवन बन जाएगा। तो हम वाकई में यार मेहनत करते थे बच्चों के साथ में। तो लेकिन आजकल के बच्चे हैं तो वे तो लगे हैं पढ़ने, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, उनको जी पता नहीं चल रहा, बस चले जाते हैं लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं, और ना तो कोई सिस्टम से पढ़ना, ना कोई बेस क्लियर करना, बस लगे हैं आज जी वीडियो देख लेना, कल वो वीडियो देख लेना। नहीं हो रहा है ऐसे सिलेक्शन भाई। सिलेक्शन के लिए आपको अच्छे से बेसिक पूरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सब्जेक्ट के अच्छे से, तभी जाके सिलेक्शन होता है। नहीं आपको अजीब टाइप के क्वेश्चन नहीं लगेंगे आपको पेपर में कि अजीब टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो बस मेरा कहना यही है कि जब मैं इस वीडियो का मेन जो सारांश है वो यही है कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। जब मैं मतलब इतना कमज़ोर स्टूडेंट होने के बाद भी जब मैं नौकरी ले सकता हूँ, कोचिंग पढ़ा सकता हूँ, मैथ में कमज़ोर होने के बाद मैथ पढ़ा सकता हूँ, तो जीवन में इंसान जो ठान ले वो सब कुछ कर सकता है। तो ध्यान रखिए, आप अच्छे से मेहनत करोगे तो जब सीधी बात ये है कि अगर जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। बस इस वीडियो को अच्छे से समझें कि इसमें मैं क्या क्या नहीं कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं जब इतना कमज़ोर होने के बाद भी, विकलांग होने के बाद भी मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं। आपकी तो मुझसे अच्छी परसेंटेज होगी, आप मुझसे इंटेलिजेंट भी होंगे, आप हर चीज़ में मुझसे आगे हैं, लेकिन जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। ठीक है, बस मेरा वीडियो का यही मेन सारांश था कि मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं।